तो आप सभी का फिर से स्वागत है सिविल गुरुजी में। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर किशन ओझा आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें मैं बात करने वाला हूं सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक्स के बारे में, जिसको आप लोग एएसी ब्लॉक्स के नाम से भी जानते होंगे। ज़्यादातर एएसी ब्लॉक्स का कंपाउंड वॉल में, बाउंड्री वॉल में, पैरापेट वॉल में यूज़ होता है और आजकल बहुत सारे लोग इस चीज़ का कंस्ट्रक्शन अपने घर बनाने के लिए भी कर रहे हैं। मतलब जितनी भी हमारी इंटीरियर और एक्सटीरियर वॉल्स होती है एक बिल्डिंग में, उसको बनाने के लिए करते हैं। बस उसी के ऊपर जो प्लास्टर करते हैं हम लोग, वो प्लास्टर के स्पेसिफिकेशन मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि होता है एक सीमेंट मोटार का एडहेसिव। यहां पे हम यूज करते हैं एडहेसिव। तो वो एडहेसिव के मिक्स करने का प्रोसीजर और वो एडहेसिव होता क्या है, तो सबसे पहले तो देखो यहाँ फॉर एग्जांपल मैंने एक एस्कोलाइट का एक रेडी मिक्स मोटार है, जिसमें मैं सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक्स जो हैं उसके ऊपर प्लास्टर करने के लिए यूज करने वाला हूँ। ये जो बैग है इसके पीछे पोर्शन पे ही लिखा रहता है डायरेक्शंस फॉर यू। तो उसमें सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है, देखो कंक्रीट ब्लॉक कवर विथ मैश। मतलब यहाँ पे आप देखो चिकन मैश या फाइबर मैश का यूज करते हैं जब भी हमारे ब्लॉक्स बन जाते हैं, या मैंने वहाँ ब्रिक वर्क करा हुआ है, जहाँ पे भी गैप्स आते हैं वहाँ पे हमको चिकन मैश या फाइबर मैश का यूज करना रहता है। उसके बाद दूसरा स्टेप यहाँ पे करना है सरफेस ड्रेसिंग। अब ये सरफेस ड्रेसिंग क्या है कि जब भी वो ब्लॉक बन गया है, एक वायर ब्रश लेकर उसको प्रॉपरली साफ कर लें लगाने से पहले। तीसरा है वॉल वेटिंग। यहाँ वॉल वेटिंग का मतलब ये नहीं है कि हम उन ब्लॉक्स को 24 घंटे के लिए पानी में भिंगा कर रखे हैं, वैसा नहीं। यहाँ जस्ट स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर, मतलब पानी लेके आप पानी से बस छिड़क दीजिए। देन उसके बाद अपने मिक्स को बनाना है। मिक्स प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आपको एक बैग जो हमारा 40 किलो का होता है, ये मोटार मिक्स का, वो एक बैग 40 किलो होता है, जिसका 20% वेट के हिसाब से पानी को डालना है। फॉर एग्जाम्पल मतलब कि अगर एक 40 किलो आप डाल रहे हो उसमें सीमेंट मोटार का मिक्स, तो उसमें आपको 8 किलो पानी डालना होगा। मतलब कि बाय वेट ऑफ सीमेंट बैग जितना भी हो मेरा, उसका 20% वेट के हिसाब से पानी डालना है और उसको मिक्स करके 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। छोड़ने के बाद फिर से हम मशीन लेंगे मिक्सिंग, फिर उसकी रिमिक्सिंग करेंगे। रिमिक्सिंग करने के बाद सबसे पहला कोट लगाएंगे अपने वॉल के ऊपर। सपोज ये मेरा एएसी ब्लॉक का वॉल है, वहां पे मैं अपना पहला कोट लगाना शुरू करूंगा, पूरा जितने भी एमएम का मेरे को प्लास्टर करना होगा। देन उसके बाद मैं उसमें सेकेंड कोट ऑफ प्लास्टर करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको 23 mm का प्लास्टर करना है, तो जहां 20 mm के ऊपर गया प्लास्टर, बहुत सारी जगहों में 18 mm भी दिया हुआ है, तो आपको सबसे पहले तो उसको दो भाग में, मतलब दो कोट में कंप्लीट करना पड़ता है। तो सपोज अगर 23 mm का है, तो आपको हो सकता है कि पहली लेयर 15 mm की लगानी पड़े और दूसरी कोटिंग जो आप करोगे वो 8 mm की करोगे। तो उसके अकॉर्डिंगली भी आप इसके क्वांटिटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। देन जैसे ही सेकेंड कोट लग जाता है, वहां पे होती है लेवलिंग, क्योंकि एट द एंड मेरे को चाहिए प्लास्टर फिनिश जो कि एक प्रॉपरली लेवल पे हो। लेवल हो जाने के बाद उस पर अपन कर देंगे वाटर की क्यूरिंग। तो ये पूरे स्टेप्स होते हैं और इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी हम प्लास्टर लगाते हैं या एडहेसिव लगाएंगे, तो उससे पहले हमको उस वॉल पे सीमेंट स्लरी, जिसको घोला मारना भी बोलते हैं, सीमेंट का घोल बना के रखना ही पड़ता है। फिर उसके ऊपर हम अपने प्लास्टर को लगाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती है, अभी तो ये डायरेक्शंस फॉर यूज तो गिवन है, तो ज्यादातर जितने भी सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक्स हैं वहां पे हम इसी एडहेसिव्स का यूज होते हुए देखेंगे, और जो यहाँ पे हम जितने भी एमएम का प्लास्टर करना चाहें वो कर सकते हैं। बाकी एडहेसिव्स जो आते हैं वो एएसी ब्लॉक्स को जोड़ने के लिए भी वो भी अलग आते हैं, जिनको हम लोग मोटार जॉइंट्स बोलते हैं, मोटार बेड बोलते हैं या मोटार जॉइंट्स बोलते हैं, जिसकी थिकनेस 3 से 5 mm की होती है। अब ये तो बात हो गई सीमेंट मोटार की। अब सपोज आपको अगर जिप्सम प्लास्टर करना होगा, तो सिमिलरली देखो यहाँ पे एक सीमेंट बोरी रखी हुई है, आईएसओ लिखा हुआ है, जो भी कंपनी का नाम है वो लिखा हुआ है, और जिप्सम पाउडर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मेड ऑफ हाई प्योरिटी जिप्सम, बेटर कवरेज, हाई एडेशन, स्मूथ, वाइट क्रैक, फ्रेश फिनिश। तो यहाँ पे ये सारी चीजें यहाँ पे गिवन है, और इसका जो नेट वेट होता है वो 25 किलो का होता है। यहाँ पे जितने भी ये देख पा रहे हो आप एएसी ब्लॉक्स, तो यहाँ पे अगर आपको जिप्सम प्लास्टर यूज करना हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो जिप्सम प्लास्टर कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है। आप हर वॉल में जिप्सम प्लास्टर का यूज नहीं कर सकते। ज्यादातर हम वही सीमेंट मोटार के एडहेसिव्स का ही यूज करते हैं। अगर आप जिप्सम प्लास्टर यूज करने चाहो, तो सबसे पहले तो जिप्सम पाउडर प्लस वाटर को मिला के हम अपने जिप्सम का मिक्स बनाते हैं, जिसमें ये जो यूज कर सकते हो आप ज़्यादा से ज़्यादा सीलिंग्स में यूज कर सकते हो, और जितनी भी इंटीरियर वॉल्स होंगी, एक्सटीरियर वॉल्स में आप जिप्सम प्लास्टर का यूज नहीं कर सकते। जितनी भी इंटीरियर वॉल्स होगी, और वो भी जिसमें जहाँ पे वॉशिंग एरियाज ना हो, मतलब बाथरूम में, किचन में आप यूज नहीं कर सकते। आप बेडरूम्स में, हॉल में अगर वहाँ पे पानी
का कोई भी एरिया नहीं है, वॉशिंग एरिया नहीं है, तभी आप जिप्सम प्लास्टर का यूज़ कर सकते हो। इसमें किसी भी तरह की कोई भी क्यूरिंग रिक्वायर्ड नहीं होती है और आप डायरेक्टली पेंट भी अप्लाई कर सकते हो, आपको पुट्टी करने की ज़रूरत नहीं जिप्सम प्लास्टर के केस में। अगर रेशियो की बात करें तो एकदम क्लियर है, वाटर टू प्लास्टर रेशियो शुड बी 1 पार्ट ऑफ वाटर एंड 1.5 ऑफ जिप्सम प्लास्टर। तो ये चीज़ें आपकी दी हुई है। जब भी आपको जिप्सम प्लास्टर करना होगा तो जिप्सम पाउडर का पार्ट हो जाता है 1.5, मतलब अगर आप 1 किलो अगर पानी डाल रहे हैं तो उसमें 1.5 किलो आपको जिप्सम डालना होगा उसके मिक्स को प्रॉपर मिक्स बनाने के लिए। तो ये जो है अलग अलग आजकल बहुत सारे मेजरमेंट्स, बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी आ चुके हैं, नए नए इक्विपमेंट्स आ गए हैं, नए नए मटेरियल्स आ गए हैं। बस अब यही नए मटेरियल्स के बारे में जानना सीखना है और इसको अप्लाई कैसे करते हैं और अप्लाई करने के लिए उसकी मिक्सिंग कैसी ज़रूरी होती है, उसके साथ साथ में उसका एडवांटेज क्या होना चाहिए। नॉर्मली सीमेंट प्लास्टर आप लोगों ने लगभग होते हुए देखा होगा, तो ये मैंने बात किया है कि आजकल जो हम एएसी ब्लॉक्स या सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक्स में जो हम सीमेंट मोटार के एडहेसिव को डायरेक्टली यूज़ करते हैं, उसके डायरेक्शंस के यूज़ को बताया, कैसे अप्लाई करना है वो चीज़। उसके साथ साथ में ही एक नया जिप्सम प्लास्टर को भी आप कैसे अप्लाई करना सीख सकते हैं। इसी तरह के वीडियो के लिए बने रहेगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। और अगर अभी तक के आपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उन सबको भी आप वॉच कर सकें और सीख सकें और अपने आप को आगे बढ़ा सकें। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो वॉच करने के लिए।